कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। राहुल गांधी की लड़ाई प्रियंका राम तक लेकर आई। भगवान राम कौन थे, पांडव कौन थे, परिवारवाद की बात करने वाले इतिहास भी देखें। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मामले में अब कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट फ्रंट पर खेलते दिख रही है। पार्टी फिलहाल कोर्ट जाने की जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा को 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। यानी राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया गया था, जिसे राहुल हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दे सके। राहुल गांधी ने अभी सजा के फैसले को चुनौती तो नहीं दी है, लेकिन अपने ट्विटर पर अपना बायो बदल दिया। उन्होंने खुद को डिस्क्वालिफाइड सांसद लिख दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में सत्याग्रह किया। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे और सभी के निशाने पर पीएम मोदी रहे। खासतौर पर प्रियंका गांधी ने तो पीएम को कायर तक कह दिया। प्रियंका ने कहा, मेरे पिता का संसद में अपमान किया गया। एक मुख्यमंत्री तो यहां तक कहते हैं कि राहुल को पता ही नहीं कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में कहते हैं कि हमारा परिवार नेहरू नाम क्यों इस्तेमाल करता है। आपको कोई सजा नहीं मिलती, न कोई संसद से बाहर निकालता है। जिस व्यक्ति ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, वो कोर्ट में गया और 1 साल के लिए अपने ही मामले पर रोक लगाने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी ने अडानी पर संसद में भाषण देने के बाद मामले को फिर से ओपन करवाया। 1 महीने के अंदर सुनवाई हुई और राहुल को दोषी करार दिया गया। प्रियंका ने कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं, आप हमारे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूं कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे। मेरा भाई पीएम के पास गया, उन्हें गले लगाया और कहा कि मुझे आपसे नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारे पास नफरत की विचारधारा नहीं है। क्या भगवान राम और पांडव परिवारवादी थे? हमारे परिवार ने देश के लिए जान दी है, तो क्या हमें शर्म आनी चाहिए? प्रियंका ने कहा, आप हमें अपमानित करके ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम आज भी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। देश की जनता को दिख नहीं रहा है कि उनकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है। जो तानाशाही होते हैं वे सवाल उठाने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। इस अडानी में ऐसा क्या है कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह हमें सोचना पड़ेगा। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा पूरी की और वे उन्हें पप्पू कहने लगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो पप्पू है ही नहीं, वो तो ईमानदार है और आम जनता के मुद्दों को समझता है। एक आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों चला? उसमें समता की, एकता की भावना थी। आज मीडिया, मंत्री, सांसद कह रहे हैं राहुल गांधी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया। जो आदमी जनता की आवाज उठा रहा है वो देश का अपमान कर सकता है क्या? वो गरीबों का, बेरोजगारों का हक मांग रहा है, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। सत्याग्रह में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने जब अडानी के मुद्दे को उठाया तो उन्हें दबाने के लिए ये बीजेपी मानहानि के केस का तमाशा कर रही है। यह एक साजिश है जिसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये सत्याग्रह सिर्फ आज के लिए है, लेकिन ऐसे सत्याग्रह पूरे देश में किए जाएंगे। राहुल गांधी आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। बयान राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिया था, लेकिन मामला गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया था। भाजपा के पास कर्नाटक में मानहानि का मुकदमा दायर करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए गुजरात में खेल खेला गया। इस बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।